औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है। हमारे पास tan इनवर्स x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स डी एक्स, हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं पेज नंबर 131 पे, ये आप देख लें। ठीक है, ये सारे फार्मूलाज आपको याद करने हैं ज़ुबानी, क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो है ये हम अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12 to 15 और 16 हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास कोई भी नहीं होती, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x बराबर है कोस थीटा। यहाँ पे हम पुट करेंगे x बराबर है कोस थीटा। ठीक है, हमें डी एक्स भी चाहिए, तो डी एक्स हमारे पास आ जाएगा, कोस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, अगेन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो डी थीटा। अब यहाँ पे हमने एक्स को कोस थीटा क्यों पुट किया, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हमारे पास कोस के सिर्फ दो फार्मूलाज होते हैं। ये आपको फार्मूलाज मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 10 के में हैं ये फार्मूलाज। ये हमारे पास फार्मूलाज हैं। कोस थीटा इक्विवेलेंट होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2 का स्क्वायर रूट, और साइन थीटा इक्विवेलेंट होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूलाज हमारे पास कोस में होते हैं। अब देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स है 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स यानी कि ये चीज़ बनेगी और 1 माइनस एक्स ये चीज़ बनेगी। अब आप कहेंगे हमने तो कोस थीटा लिया है, यहाँ पे कोस 2 थीटा है, तो यहाँ पे हम थीटा का जो एंगल है उसे हाफ़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम थीटा बाई 2 एंगल को हाफ़ कर दें तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर देंगे एंगल को। ठीक है, यहाँ पे भी, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा कोस थीटा बाई 2 इक्वेलेंट टू 1 प्लस कोस थीटा ओवर 2 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा ओवर 2 इक्वेलेंट टू 1 माइनस कोस थीटा ओवर 2 का स्क्वायर रूट। यानी कि यहाँ पे जब आप कोस थीटा पुट करेंगे 1 माइनस कोस थीटा ये फॉर्म बन जाएगी, और जब यहाँ पे कोस थीटा पुट करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा ये फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ से अब आप देखें, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा बाई 2। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। नीचे ये वाला 2 है, ये वाला 2, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। सिमिलरली अब यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वेलेंट टू 1 माइनस कोस थीटा। नीचे ये वाला 2 नीचे आएगा, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा के। तो इसीलिए हमने यहाँ पे x की जगह जो है वो थीटा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह जो है कोस थीटा पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, डी थीटा की जगह आ जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, डी एक्स की जगह आ जाएगा। आप देखें, मैंने आपको अभी बताया है कि 1 प्लस कोस थीटा इक्वेलेंट होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2 के, और 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 के। तो हम इसकी जगह वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा की जगह आ जाएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2
वन प्लस कोस थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस साइन थीटा डी थीटा आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। 2 2 से कैंसिल हो गया, ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल, ये वाला स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स साइन ओवर कोस रह जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं टेन थीटा ओवर 2 इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब देखें टेन टेन से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास टेन टेन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा थीटा ओवर 2 माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब अगर इसमें से ये वाला 1/2 हम बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब हमने इस पे u और v वाली फॉर्म आपके पास आ गई है, ठीक है। u और v वाली फॉर्म मींस u लेते हैं हम हमेशा x की वैल्यू को और इसे v, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आगे ख़त्म हो जाना होता है ना, थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा तो वो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हम इसे u लेंगे, इसे v लेंगे। आपके पास आ जाएगा 1/2 थीटा, आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा u की वैल्यू, इसकी आपने इंटीग्रेशन लेनी है माइनस साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 थीटा एज इट इज़ माइनस साइन थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, हम टेबल में देखेंगे। साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है कोस एक्स, अगर ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाए तो माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन होगी कोस एक्स। तो थीटा है तो इसकी इंटीग्रेशन होगी कोस थीटा माइनस इंटीग्रेशन थीटा का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी कोस थीटा डी थीटा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा ही आ जाएगा आपके पास 1/2, ये आपके पास आ जाएगा थीटा कोस थीटा। 1/2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, कोस थीटा की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, कोस थीटा की इंटीग्रेशन टेबल में देखें, कोस एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स, तो कोस थीटा की इंटीग्रेशन होगी साइन थीटा प्लस सी। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि आंसर हमारे पास कोस और साइन की फॉर्म में आया है, जबकि क्वेश्चन हमारे पास टेन इनवर्स में था और एक्स में था, तो हमने आंसर जो है वो एक्स की फॉर्म में ही वापस लेके आना है। अब वो एक्स की फॉर्म में वापस किस तरह आएगा, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे आपके पास है थीटा कोस थीटा साइन थीटा, इन तीन की वैल्यूज़ चाहिए हमें। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालने, कोस वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा, थीटा आ जाएगा कोस इन्वर्स, ठीक है। और कोस थीटा अगर हम इसके नीचे 1 लिख लें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, b/h, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस है x, हाइपोटेनियस है 1, और ये वाली वैल्यू आपने फाइंड करनी है परपेंडिकुलर की। फॉर्मूला लगाएंगे h² इक्वेलेंट टू p² प्लस b²। h की वैल्यू आपके पास क्या है 1 का स्क्वायर बराबर है, p की वैल्यू आपने फाइंड करनी है परपेंडिकुलर p² प्लस b की वैल्यू है x²। x² यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड भी जाके माइनस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, ये प्लस हो रहा है इधर आके माइनस होगा, इक्वेलेंट टू p²। आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, p इक्वेलेंट टू आ जाएगा 1 माइनस x², यानी कि ये आपके पास आ गया 1 माइनस x²। साइन की वैल्यू क्या होती है, p/h, 1 माइनस x² रूट को 1 पे डिवाइड करें, यही वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसमें पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू आपके पास आई है साइन इनवर्स x, सॉरी ये आई है थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स, आपके पास आई है कोस इनवर्स x। जब ये उधर जाएगा, जब ये वाला कोस ये वाला कोस उधर जाएगा, कोस इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा की जगह हम पुट करेंगे कोस इनवर्स x। कोस थीटा की वैल्यू क्या थी, कोस थीटा की वैल्यू थी x, तो कोस थीटा की जगह हम x पुट कर देंगे, ये x मैं स्टार्ट पे लिख रही हूँ, -1/2। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है p/h, p की वैल्यू है 1 माइनस x² का स्क्वायर रूट
वन माइनस एक्स स्क्र का स्क्र रूट, नीचे वन है, वन ना भी लिखें क्योंकि आप डिवाइड करेंगे वन से तो यही वैल्यू आ जाएगी, प्लस सी। ये आपके पास इसका आंसर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास साइन इनवर्स एक्स ओवर एक्स प्लस ए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स को ए टेन स्क्वायर थीटा थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा क्यों पुट किया है मैं आपको बताती हूँ। अभी जो है ना, आप जस्ट इसका डी एक्स ले लें, ए एज इट इज़ आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन की पावर 2 है, पावर आ जाएगी स्टार्ट में टेन थीटा, पावर में से -1 कर देंगे। अगेन टेन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास होता है सिकन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसमें हम पुट करते हैं, यहाँ पे आपके पास डी एक्स भी है, इसमें पुट करते हैं, इंटीग्रेशन आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह आ जाएगा आपके पास ए टेन स्क्वायर थीटा, इस एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए, डी एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा 2a टेन थीटा इंटू सिकन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब अगर हम इन दोनों में से ए कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपर आपके पास रहेगा ए टेन स्क्वायर थीटा, ए कॉमन निकाल लें तो आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखें, इसके अलावा इसकी कोई फॉर्म ऐसी नहीं थी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हमारे पास होता है सिकन स्क्वायर थीटा, इक्वेलेंट होता है, इसके अलावा कोई और फॉर्म इस क्वेश्चन की नहीं बन सकती थी। इसीलिए इस चीज़ को देख के हमने कि इसमें से एक कॉमन निकल आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बन जाएगा, हमने इसमें टेन स्क्वायर थीटा पुट किया था। ठीक है, अब ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास है साइन इनवर्स इंटीग्रेशन, और यहाँ पे है आपके पास 2a टेन थीटा इंटू सिकन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है आपके पास सिकन स्क्वायर थीटा के, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से। आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स, ऊपर टेन थीटा नीचे सिकन थीटा इंटू 2a टेन थीटा इंटू सिकन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम टेन को लिख लेंगे साइन ओवर कोस, सिकन को लिख लेंगे 1 ओवर कोस। स्टार्ट हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, टेन की जगह हम लिख लेते हैं साइन थीटा ओवर कोस थीटा इंटू आपके पास है 1 ओवर सिकन थीटा। 1 ओवर सिकन थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है, कोस थीटा के, तो इसकी जगह आ जाएगा कोस थीटा। फिर नेक्स्ट आपके पास आ गया जाएगा 2a टेन थीटा इंटू सिकन स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे अकेला थीटा रह जाएगा। इस वाले 2 को अगर आपने अंदर लिखना है अंदर लिख लें, बाहर लिखना है तो इस 2a को बाहर ले आएँ, आपके पास ज़रा इजीएस्ट फॉर्म आ जाएगी। आगे आ जाएगा आपके पास टेन थीटा इंटू सिकन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे ये 3 हैं वैल्यूज़, तो u डॉट v हम लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो उसके लिए हमें इसे 2 वैल्यूज़ में चेंज करना होगा। तो आपको पता है हम u को हमेशा ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसका डेरिवेटिव आगे ख़त्म हो जाए, तो इसको तो हम u ले लेंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ v लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होना ज़रूरी है, तो टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सिकन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन थीटा का डेरिवेटिव आगे सिकन स्क्वायर थीटा मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को आप v ले लेंगे। अब हम u डॉट v की फॉर्म में लिखेंगे, u की वैल्यू आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ v सिकन स्क्वायर थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। मैंने u की जगह मैंने u ही लिख दिया, यहाँ थीटा आना था,
यू की वैल्यू लिख दिया और वी की जगह वी की वैल्यू लिख दिया है। अब 2a आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। थीटा, टेन थीटा का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। अगर हमारे पास x का डेरिवेटिव आगे 1 मौजूद होता है तो हम उसकी पावर में +1 कर देते हैं और नीचे भी उसकी पावर में +1 कर देते हैं। तो यहाँ पे टेन थीटा की पावर 1 है, तो इसकी पावर में +1 करेंगे तो आ जाएगा टेन 2 थीटा। नीचे भी 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। माइनस इंटीग्रेशन, थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 लिख लिया मैंने। सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी। टेन थीटा का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो इसकी पावर में +1 कर देंगे, नीचे भी इसकी पावर में +1 कर देंगे, तो इसकी पावर आ जाएगी आपके पास टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 2a को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा a थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस इस 1/2 को अगर आप बाहर ले लें और इस 2a को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2a आ जाएगा। इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा a थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस a। अब आपके पास 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्विवेलेंट होता है सीकन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, हमें यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, +1 यहाँ पे है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा -1 के। तो इसकी जगह हम पुट करेंगे सीकन स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा, ए थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे सीकन स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस माइनस प्लस ए इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बाहर आ जाएगा 1 डी थीटा, ए थीटा टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ माइनस ए। सीकन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है टेबल में देखते हैं। इसकी इंटीग्रेशन होती है टेन एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी टेन थीटा प्लस ए, 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, आंसर हमारे पास थीटा की फॉर्म में है, जबकि जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो हमारे पास एक्स की फॉर्म में थी। अगर क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में है तो हमें आंसर भी एक्स की फॉर्म में चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से अगेन वैल्यूज़ निकालेंगे किसकी, टेन स्क्वायर थीटा की, थीटा की, टेन थीटा की और थीटा की। अब यहाँ पे आ जाएं, यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की आपने वैल्यू निकालनी है, तो ये ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा x/a। यहाँ पे मैं ऊपर थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई कर देती हूँ, टेन स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाएगा x/a। ठीक है, अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, तो टेन स्क्वायर थीटा इसका भी स्क्वायर रूट ले लें और इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट x/2 के। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स x/2 के आ जाएगा। अब टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगी, टेन थीटा की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगी और थीटा की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगी आंसर में। तो थीटा है आपके पास, थीटा की जगह आपके पास आया है ए टेन इन्वर्स x/2, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास आई थी x/2 माइनस ए, टेन थीटा की वैल्यू आपके पास आई थी x/2 प्लस ए, थीटा की वैल्यू आपके पास आई थी टेन इन्वर्स x/2 प्लस सी। अब अगर आपने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आपने डायरेक्ट यही आंसर लिखना है तो आप यही आंसर लिख सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखें कॉमन क्या आ रहा है, ये दो वैल्यूज़ टेन इन्वर्स x/2 इसमें कॉमन आ रहा है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, ये 2 नहीं था, a था, तो यहाँ पे भी a आएगा, यहाँ पे भी a आएगा, यहाँ पे भी a आएगा और यहाँ पे भी a आएगा, और हम इन सब की में 2 की जगह a पुट करेंगे। ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है, मैंने गलती से 2 ले लिया। अब ये वाला a इस a से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टेन इन्वर्स x इन दोनों में से कॉमन निकल आएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा x, यहाँ पे रह जाएगा प्लस a और बाहर आ जाएगा टेन इन्वर्स
एक्स ओवर ए माइनस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए एक्स ओवर ए प्लस सी। ये आपके पास पीछे बुक में आंसर है।